हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 जो कि यूनिट 2 में अलजेब्रा जो सेकेंड यूनिट में आता है वही टॉपिक है। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा का कुछ टॉपिक का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि एडजॉइंट है, आपका डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स टाइप है, ये सारा चीज हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो आज फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं जो कि यूनिट 2 का ही है, जो कि आपका यूनिट 2 में क्या पढ़ना, अलजेब्रा। आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, फिर उसका एडजॉइंट निकाले, डिटरमिनेंट पढ़े। उसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या चाहिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहला बात ये सवाल आता है कि क्या कि सभी प्रकार का मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है? नहीं, आप सिर्फ इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकाल पाएंगे जो मैट्रिक्स स्क्वायर में होगा। यानी कि सबसे पहला अगर कोई इनवर्स निकालने के लिए आप लोगों को मिले और इनवर्स के अगर इनवर्स का क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा तो मैट्रिक्स पहले से इनवर्स वो स्क्वायर में ही रहेगा, क्योंकि जब स्क्वायर में नहीं रहेगा तब उसका हम लोग इनवर्स निकलेगा ही नहीं, इनवर्स उसका होता ही नहीं है। मतलब निकालना तो दूर बात है, उसका इनवर्स होता ही नहीं है। चलिए तो देखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला चीज जरूरी क्या है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर में होना चाहिए। देखिए पहला, इसमें पहला टॉपिक हमारा आएगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इनवर्स, ऐसे। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक इसमें है कि इफ अगर a का दूसरा पॉइंट हम लोग है, a का डिटरमिनेंट अगर 0 है, ठीक है, देन a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन इनवर्टिबल। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स जो है वो क्या करता है, इनवर्टिबल को शो नहीं करता। यानी कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास सामने है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो वो इनवर्स नहीं देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आएगा इसमें, इफ ए का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है देन तब ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। और ये आपको क्या करेगा, इनवर्टिबल देगा, ये इनवर्टिबल होता है। यानी कि सबसे पहला बात है कि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर में इनवर्स निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा बात आपको ये चीज का ध्यान देना चाहिए कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। और अगर आपका वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो इनवर्स आपको देगा। ठीक है। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, मान ले इफ ए एंड बी, मानते हैं हम लोग कि यदि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इफ ए एंड बी, मैंने दो मैट्रिक्स लिया जो कि दोनों हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। फुल स्टॉप। सच दैट तो होगा ए बी इक्वल टू आई। ठीक है। और लिख सकते हैं बी ए आई इक्वल टू बी ए, देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि आप ध्यान दीजिए, अगर दो मैट्रिक्स हमारा है ए और बी, अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो अगर ए का इनवर्स अगर बी होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, मानी जो मैट्रिक्स लिए उस मैट्रिक्स का अगर मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वो क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये बेसिक रिलेशन है कि इनवर्स ऐसे होता है कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए बी, अगर वैसा इनवर्स वो मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी आएगा तो एक का जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो इनवर्स कहलाएगा। ठीक है। अब यहां हम लोग बात करते हैं कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4.5 पॉइंट में देखेंगे कि ए इनवर्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स बराबर क्या होता है। पहले देखिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप एक ध्यान दीजिए। एज यू नो दैट, हम लोग जानते हैं
क्या जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है a का मॉडुलस इंटू आई, ऐसा होता है। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है उस चीज पे हम लोग जान रहे हैं कि इनवर्स का आखिर फार्मूला में कैसे होता है कि इनवर्स होगा क्या। ये तो बेसिक डिफिनेशन था, कुछ पॉइंट था। अब जरा देखिए ध्यान दिए यहाँ पे, अगर मैं इसको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं इस मोड है उधर गुना में इधर लाएंगे तो किधर आएगा, नीचे भागा में आ जाएगा, इज इक्वल टू आई, ऐसा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आगे इसको हम लोग क्या करेंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट है। अब यहां ध्यान दीजिए, आई बराबर लिख सकते हैं हम लोग a इंटू ए का इनवर्स, ऐसा इसलिए चूंकि ध्यान दीजिए यहां पर, इसलिए चूंकि a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैंने यहाँ पे बात किया था, देखिए यहाँ पे अगर ए बी का इनवर्स है, अगर ए बी का इनवर्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a इंटू ए इनवर्स माने इस a का a इनवर्स है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा मुझे आई, इसलिए जहां पर आई है वहां पर मैं क्या रख सकता हूँ a इंटू ए का इनवर्स। देखिए ये दोनों कटेगा। अब हमारे पास क्या बन गया, देयरफॉर अब देख सकते हैं कि a इनवर्स बराबर हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बटा मोड ऑफ ए, यानी कि a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो सिंपल क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मोड ऑफ ए, जहां पर आप मोड ऑफ ए कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस बात का चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, तो ऊपर में तो कोई नंबर होगा ना, अब नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो वो डिफाइंड हो जाएगा, इनवर्स तो देगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ यहाँ पर दो बात का ध्यान देना है कि इनवर्स उस मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर में होता है, और दूसरा बात क्या ध्यान देना है, उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर में हो, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिस पे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल देखेंगे, और इंपॉर्टेंट भी है, इससे मार्क्स भी आपका बोर्ड में आता है, और इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।